to Subhash English School online classes. Today we will start studying mathematics class 4th chapter 12 how heavy how light कितना भारी कितना हल्का इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे वेट के बारे में। ठीक है, हमें वेट कहाँ से पता चलता है? जब हम वेट मशीन पे अपना वेट करवाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट थिंग को लेके हम वेट का फाइंड आउट कैसे करते हैं? या तो बैलेंसर से करेंगे या वेट मशीन से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ जयजू एंड मनु वेयर शिफ्टिंग हाउस। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट। देयर वेयर मैनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 sacks of wheat, 3 tables, and almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. When they were ready to move, the horse refused to start. They wondered why. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. Oh, but how heavy is this load? They asked. लुक एट दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर दिख रही है? ठीक है, इस पिक्चर में 2 चिल्ड्रन है। अब वह क्या कर रहे हैं कि इस हॉर्स कार्ट में सामान रख रहे हैं। एक का नाम जयजू है और एक का नाम मनु है। तो वह उनका घर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जिससे दूसरे घर से पहले घर से वह कहीं दूसरे घर जा रहे हैं। तो वह हॉर्स कार्ट में सारा सामान रखते हैं। हॉर्स कार्ट मीन्स घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी उन्होंने चीज़ें रखी उनके घर की, जैसे कोई वाटर टैंक है, 5 गेहूं की बोरियां हैं, 3 टेबल्स है, अलमीरा है, 4 चेयर्स है, 2 बिस्तर्स है, मेट्रेसेस मीन्स बिस्तर्स, सैक मीन्स बोरी, 3 सैक ऑफ राइस मीन्स 3 चावल की बोरी है, बैम्बो लेडर है, लेडर मीन्स सीढ़ी, पोट्स एंड पैंस है। ऐसे ही घर का सारा सामान है उनके। तो अब वह सब उनमें उस दोनों मिलके उस हॉर्स कार्ट में वह रख रहे हैं। हॉर्स कार्ट में रखने के बाद वह रेडी हो जाता है। तो उनके फादर उनसे आके बोलते हैं कि सब तैयार हो गया, वाह वंडरफुल, तुमने अच्छा काम किया। उनके फादर पूछते हैं कि क्या तुमने सारी चीज़ें बैठ करके रखी? क्योंकि यह घोड़ा गाड़ी में 700 kg तक हम वेट पुट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वह नहीं चल पाएगा। तो अब वह दोनों सोचने लग जाते हैं कि अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, सबका वजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों आपस में बात करते हैं और उनके फादर से वह बोलते हैं कि हमें यह पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमने जो सारा सामान रखा है उसका वेट हम फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे कि टोटल कितना वेट हो रहा है। क्योंकि इसमें 700 kg से ज़्यादा हम पुट नहीं कर सकते। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि हाउ हैवी हाउ लाइट, कितना भारी कितना हल्का। ठीक है, तो हमें वेट ही फाइंड करना है। वेट से ही पता चलेगा कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है। ठीक है, नाउ फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। अब उनके फादर उनको आइडिया देते हैं कि सारी चीज़ों का हम वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kg। अब वह ये सब बातें आपस में कर रहे हैं कि हमें पहले तो सारी चीज़ों का वेट फाइंड आउट करना चाहिए या फिर इस कार्ट में से, इस गाड़ी में से हमें कौन सी चीज़ें अलग कर देनी चाहिए, रिमूव कर देनी चाहिए जो 700 kg से वेट ज़्यादा ना हो। 700 kg से अगर वेट ज़्यादा होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में थिंग्स दी हुई है। जो भी थिंग्स उन्होंने लोड की है कार्ट में और उसका वेट इधर है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सैक ऑफ व्हीट, ठीक है, गेहूं की बोरियों का निकालेंगे तो 100 kg। 1 सैक मतलब 1 गेहूं की बोरी का 100 kg होता है। राइस, सैक ऑफ राइस 35 kg, वाटर टैंक 50 kg, अलमीरा 70 kg, टेबल
10 kg chair, 5 kg mattresses, 20 kg bamboo ladders, 10 kg pots and pan, 10 kg। तो अब इसका कैसे फाइंड करेंगे, इसका टोटल करके, तो इसका टोटल आएगा 310 kg। तो यह 700 से कम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने सारे थिंग्स का वेट फाइंड आउट किया, ठीक है। द थिंग्स विच वेयर लोडेड ऑन द कार्ट वेयर बिग इन साइज एंड आल्सो वेरी हैवी। टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स we need a big balance, but Jaiju and Manu wanted to make their own balance. They collect a few things, a stick, 2 leads and a thick 3 thread. They made this balance. अब ये जो आप देख रहे हैं इसे बैलेंसर कहते हैं। ऐसे ही उन्होंने 1 बाय 1 सब चीज़ों का बैलेंस किया और यहाँ पे टेबल में पुट किया और फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब उन्होंने कैसे बैलेंस किया, क्योंकि एक साइड तो उन्होंने थिंग्स रख दिए और दूसरी साइड उन्होंने क्या करा कि जो स्टिक्स होती है उनको पुट करा कि यह इतने की है, यह इतने की है, तो उन्हें फाइंड आउट हुआ। जैसे अपन एक साइड बाट रखते हैं, तराजू बाट में बैलेंसर क्या क्या बोलते हैं, तराजू और बाट। तो बाट रखते हैं और तो हमें पता चलता है, ठीक है। तो उनके पास बैलेंसर था तो उन्होंने सारी थिंग्स का फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वेट, या तो बैलेंसर से या वेट मशीन से, ओके। नाउ मेकिंग वेट्स। अब हम यहाँ पे बुक में देखेंगे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, ठीक है। आप इसे घर पे भी करके देख सकते हैं, जिसके घर पे बैलेंसर हो वो करके देखना है इस एक्टिविटी को। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स। यू नीड अ बैलेंस, वेट, अ केक और अ सोप, केक ऑफ सोप, प्लास्टिक पैकेट्स, सैंड एंड रबर्स बैंड्स। You can also take help of an older person. Get a new cake of soap. The packet will have the weight written on it. You can use this soap to make your own different weight. The soap weight is but it in take a small plastic packet, put it in one pan of the balance, put the soap in the other pan, slowly add sand to the packet till the pans are balanced। क्या बोल रहे हैं कि बैलेंसर में हमें अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं कि आप एक सॉप लीजिए, नया सॉप केक ले लीजिए या पुराना सॉप केक ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लेंगे, ठीक है, प्लास्टिक पैकेट लेंगे, उसमें हम कुछ भी जैसे कि कोई भी वीट ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पुट करेंगे और फिर यहाँ पे साबुन रखेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे साबुन का वेट कितना है, ठीक है। उसी से हमें पता चलेगा कि ये कितना है। जैसे हमारा साबुन आता है इतना, साबुन सॉप केक आते हैं 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम के। तो हमें अगर यहाँ पे हमारे पास वेट करने के लिए बाट नहीं है तो हम सॉप केक को रख कर और उसे बैलेंस कर सकते हैं पैकेट में, ठीक है। तो जैसे कि आप नेक्स्ट देख रहे हैं पिक्चर में, ये 50 ग्राम है, तो क्लोज द पैकेट विद अ रबर बैंड और अ स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट ऑन इट। इफ यू पुट द सॉप एंड राइट you just made together in a pan, how many grams will both these weight? Now make a different weight, 150 gram, 200 gram and 250 gram. You can use soap of different weight for this. Also make a soap some bigger weight, 500 gram, 1000 gram, 750 gram. Use your weight to weight different things and write in your notebook. आप इसी तरह से डिफरेंट टाइप से वेट पुट करके, जैसे कि हम 50 ग्राम का करेंगे, फिर 150 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 250 ग्राम वेट करने के लिए हम सॉप का पहले वेट करेंगे, तो ठीक है। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप सॉप का वेट करिए, फिर सॉप को वेट की जगह पुट करके और एक पॉली बैग में उसमें आप दाल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी सामान को पुट करके और उसको रबर बैंड से क्लोज करके और उस पर एक स्लिप चिपका दीजिए कि ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है। जैसे राइस हुए, वीट हुआ, पल्सेस हुई, शुगर हुई, ठीक है। नाउ एलिफेंट वेट, ठीक है। एलिफेंट वेट के बारे में हमें पढ़ना है।
Once a king had a pain in his stomach. None of the palace doctors could cure his pain. ठीक है, एक पैलेस का राजा है। उस एक दिन उसके पेट में अचानक से दर्द होता है तो वो चिल्लाता है जोर जोर से, ओ नो आई कांट बियर दिस पेन। वो बोलता है कि मैं इस पेन को सहन नहीं कर सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप वह वहाँ मंत्री वगैरह होते हैं, उनके जो सर्वेंट होते हैं सारे, ठीक है, उनसे वह चिल्ला के बोलता है कि तुम डॉक्टर को लेके आओ, जल्दी से लेके आओ, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। द किंग देन से एनीवन हु क्योर माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो वहाँ का जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो बोलता है कि जो भी मेरे इस दर्द को गायब कर देगा, मेरे इस दर्द को ठीक कर देगा, मैं उसे एक एलिफेंट के इक्वल गोल्ड दूंगा। ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैम बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम। पूरे राज्य में, पूरी कंट्री में यह खबर फैल जाती है तो सभी डॉक्टर आते हैं और सभी फाइंड आउट करते हैं, पर एक ही डॉक्टर से उनका दर्द चला जाता है। कौन होती है वो? डॉक्टर वेदिका। उनके इलाज से वह दर्द चला जाता है। तो राजा बोलते हैं, ओह ग्रेट, माय पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। वह उनका धन्यवाद देते हैं, राजा उसको थैंक यू बोलते हैं। और डॉक्टर बोलती है, सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर। वो बोलती है कि सर आप मेरा रिवॉर्ड कीजिए, मतलब मेरी फीस दीजिए, जो आपने कहा था कि एलिफेंट के बराबर वेट दूंगा, गोल्ड दूंगा ना। तो ये सारी बातें उनके बीच चलती रहती है। पर जो राजा होता है वह बहुत ग्रीडी होता है। ग्रीडी मीन्स लालची। बट द ग्रीडी किंग डिड नॉट वांट टू गिव हियर द गोल्ड, सो वी थॉट ऑफ अ ट्रिक। ओ फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। क्या बोलता है वो लालची राजा? उसके मन में लालच आ जाता है कि इतना सारा एलिफेंट का वेट कितना होता है, इतना सारा गोल्ड अगर मैं दूंगा तो मैं खुद ही ये हो जाऊंगा, उसकी अमाउंट माइनस हो जाएगी। ठीक है, राजा के पास कितनी अमाउंट रहती है? बहुत सारी रहती है, तभी तो वो राजा रहता है। तो वह जो डॉक्टर वेदिका होती है उनके सामने एक ट्रिक रखता है कि पहले तुम एलिफेंट का वेट फाइंड करो और फिर मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा। ठीक है, तो नाउ वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड when we reached home she told her daughter the whole story। वेदिका क्या है, बहुत दुखी हो जाती है और वह घर चली जाती है और वह उसकी जो डॉटर होती है उसको सारी स्टोरी बताती है। फिर दोनों, उसकी डॉटर और दोनों वेदिका और दोनों आपस में बातें करते हैं। तो वेदिका सोचती, हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। अब वो बोलती है कि मैं एलिफेंट का वेट कैसे करूँगी, एलिफेंट तो इतना बड़ा होता है, उसके लिए बहुत बड़ा बैलेंसर चाहिए। ठीक है, तो वह बैलेंसर खरीदेगी, इतना अमाउंट उसके पास होता नहीं है, तो पहले बैलेंसर खरीदना पड़ेगा, इतना बड़ा बैलेंसर चाहिए जब जाके मैं एलिफेंट का वेट कर सकूँगी। ये सारी बातें उसके माइंड में आती है। तो उसकी डॉटर बोलती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। उसकी डॉटर बोलती है कि मैं माँ, मुझे एक आइडिया आया है, आप चिंता मत कीजिए, आप वरी मत होइए, आप पहले राजा से एक एलिफेंट और एक बोट का अरेंजमेंट करने के लिए कहिए। ठीक है, तो ये सब बातें उसकी मदर से वह बोलती है। तो उसकी मदर क्या करती है, राजा को बुलाती है नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइट द किंग नियर अ रिवर, द किंग कैम विथ एन एलिफेंट अ बिग बोट। ठीक है, तो वह राजा को इनवाइट करती है और बोलती है कि आप बड़ा एलिफेंट और एक बड़ी बोट लेके आइए। आई थिंक शी इज़ अ फूल। कौन सोचता है ये? राजा। आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट। अब ये सारी बातें राजा के माइंड में चल रही है। वो बोल रहा है कि ये क्या बेवकूफ़ है, मूर्ख है, जो बोट से एलिफेंट के वेट का क्या कनेक्शन है। ये सारी बातें उसके माइंड में चल रही है। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा वो बोलता है कि ये डॉक्टर वेदिका तो मुझे मूर्ख लगती है कि कैसे पता करेगी, एक बोट और एलिफेंट को बुला लिया और वेट कैसे पता करेगी। नाउ Vedika's daughter went into the river. She marked on the boat how much it sank in the river. अब वेदिका की जो डॉक्टर है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि रिवर के अंदर बोट है। अब बोट कहाँ तक है उसने मार्क कर दिया। ठीक है, कहाँ तक?
डूबी हुई है पानी के अंदर यहाँ तक, तो उसने मार्क कर दिया। अब वह बोलती है कि देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, द बोट सैंक डीपर सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। इस लेवल पे जब वह खाली थी, जब बोट खाली थी, तो उसने जो वेदिका की डॉटर है उसने यहाँ पे मार्क किया था जब बोट खाली थी। अब वो बोलती है कि इस एलिफेंट को बोट के अंदर बिठाओ, बोट के अंदर बिठाओ, तो बिठा दिया। बिठाने के बाद जब जो नेक्स्ट लेवल आया है पानी का, नेक्स्ट लेवल कहाँ आया है, यहाँ आया है, तो उसने यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, नाउ इमेजिन व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ वेदिका डॉटर्स फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट। अब हमें ये डिस्कस करना है। अब बुक में क्या बोल रहे हैं कि आपको ये इमेजिन करना है और ये डिस्कस करना है कि जो डॉक्टर वेदिका की जो डॉटर थी उसने एलिफेंट का वेट कैसे फाइंड किया। तो अब कैसे फाइंड किया, पहले तो उसने फर्स्ट लेवल पे यहाँ मार्क लगाया और सेकंड मार्क उसने कहाँ लगाया, यहाँ। तो इस मार्क और जो फर्स्ट मार्क था उन दोनों के बीच का जो भी वेट आया है उसी वेट के अकॉर्डिंग उन्हें किंग को वेदिका को गोल्ड देना होगा। क्यों? क्योंकि पहले खाली बोट रखेंगे जैसे उसने रखी थी और फिर लेवल करा था, तो यही लेवल पे आएगी और फिर जब बोट डालते जाएंगे तब वह नेक्स्ट लेवल पे पुट हो जाएगा। तब यहाँ लेवल पे वो पानी टच कर लेगा रिवर का, तो वो कितना वेट हो जाएगा, एलिफेंट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा जब वह पूरा फिल होगा तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि एलिफेंट का वेट कितना है। ठीक है, ऐसे उस वेदिका की डॉटर ने फाइंड किया और राजा से बोला कि आप हमें एलिफेंट के इक्वल गोल्ड दीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज हैवियर, बस और अ कार। इसमें से क्या भारी है, बस और कार में से क्या भारी है, ऑब्वियसली बस ही रहेगी ना, तो हम आंसर में लिखेंगे अ बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। तो 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन में से क्या भारी रहेगा, आंसर में लिखेंगे हम 1 किलोग्राम आयरन। आयरन मीन्स लोहा और कॉटन मीन्स रुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज हैवियर, एन एलिफेंट और अ लायन। आंसर एन एलिफेंट। लायन और एलिफेंट में से क्या भारी रहेगा, एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच कॉस्ट डज द पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का कॉस्ट कितना होगा, तो 50 पैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू एवर सीन टू अ पोस्ट ऑफिस। क्या आपने पोस्ट ऑफिस देखा है, यस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच कॉस्ट डज एन इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर का कॉस्ट कितना होगा, ₹2.50। क्वेश्चन नंबर 7, गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स ही ब्रॉट इन ग्राम और केजी। ठीक है, हमें कुछ थिंग्स लिखनी है, उनका वेट दिया हुआ है और वेट हमें केजी और ग्राम में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइटम से फर्स्ट आइटम है राइस 5। अब वो केजी है कि ग्राम है, तो 5 ग्राम तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्राम 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 5 केजी होगा, मीन्स किलोग्राम। शुगर 1 किलोग्राम, मस्टर्ड सीड्स 10 किलोग्राम, वीट 3 किलोग्राम, दाल 500 ग्राम, टी 250 ग्राम, पेपर 25 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम के। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ दिस इट्स। हमें इन सारी थिंग्स का टोटल वेट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको ये बुक में भी एक्सप्लेन किया था। थिंग लोडेड, अ सैक ऑफ व्हीट 100 kg, अ सैक ऑफ राइस 35 kg, वाटर टैंक 50 kg, अलमीरा 70 kg, अ टेबल 10 kg, अ चेयर 5 kg, अ मैट्रेसेस 20 kg, बैम्बू लेडर 10 kg, पॉट्स एंड पैन 10 kg। तो हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 310 kg। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये वर्कशीट आपकी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। थैंक यू।